भारत समेत पूरे एशियाई शेयर बाजार में सोमवार 7 अप्रैल को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, जिसे अब ब्लैक मंडे के रूप में याद किया जा रहा है। इस भारी गिरावट की मुख्य वजह चीन की जवाबी कार्रवाई को माना जा रहा है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति का पलटवार करते हुए उस पर 34% का भारी टैरिफ लगाया है। इससे अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और गहराता नजर आ रहा है, जिसे पूरी दुनिया में मंदी आने का खतरा भी मंडरा रहा है। निवेशकों की संपत्ति को अरबों डॉलरों का नुकसान पहुंचा। बाजार खुलते ही BSE सेंसेक्स 3,939.68 अंक या 5.22% की गिरावट के साथ 71,425.01 के स्तर पर आ गया। NASE निफ्टी भी 1,160.8 अंक या 5% गिरकर 21,743.65 पर बंद हुआ। सिर्फ भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की संपत्ति में 16 लाख करोड़ की भारी गिरावट देखी गई है। भारतीय शेयर बाजार में आखिरी बार इतनी खराब शुरुआत मार्च 2020 में देखने को मिली थी, जब कोरोना महामारी आई थी। वहीं गिरावट के लिहाज से शेयर बाजार में आखिरी बार इतनी तेज गिरावट 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आई थी। आपको बता दें कि शेयर बाजार में ब्लैक मंडे शब्द की शुरुआत 19 अक्टूबर 1987 से, जब दुनिया भर के शेयर बाजार में एक अचानक और बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उस समय करीब 1.7 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति स्वाहा हो गई थी। इस दुर्घटना ने बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक आर्थिक अस्थिरता रहने और यहाँ तक कि 1929 से 1939 तक चली महामंदी के दोबारा आने की आशंका पैदा कर दी थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान ही घोषणा कर दी थी कि जब वे सरकार में आएंगे रेसिप्रोकल टैरिफ नीति को लागू कर देंगे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति की घोषणा की और 2 अप्रैल से कई देशों पर लागू कर दिया। इसके तहत अमेरिका अब दूसरे देशों पर वही टैरिफ लगाएगा जो वह देश अमेरिकी सामान पर लगाते हैं। इस फैसले ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं। ट्रंप की नई टैरिफ नीति के तहत सभी देशों पर 10% का बेस टैरिफ लगाया गया है, जिसमें भारत पर 26% अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया है। वहीं चीन पर 34%, वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश पर 37% और यूरोपीय संघ पर 20% का टैरिफ लागू होगा। ऐसे में भारत कॉम्पिटिटिव देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय सामान अब भी अमेरिकी बाजार में तुलनात्मक रूप से सस्ते रहेंगे। ऐसे में भारत के लिए ये समय नई रणनीतियां बनाने और नए बाजार तलाशने का है। सरकार घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए डंपिंग रोकने और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर तेजी से काम कर रही है। अगर भारत अमेरिका, यूके और खाड़ी देशों के साथ प्रभावी ट्रेड डील कर पाता है तो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा हो सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।